जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो हमने चलाई हुई है उसका ये 8वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 351 से। 350 क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें देखिए कौन सा मेल सही नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। योजना और राज्य से प्रश्न है, जो स्कीम्स अन्य अन्य राज्य चलाते हैं उनसे प्रश्न है। अम्मा योजना जो है सिक्किम की है, बिल्कुल सही है। बहिनी योजना जो है ये गलत है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये भी सिक्किम की है। घसियारा कल्याण योजना उत्तराखंड की है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो है छत्तीसगढ़ की है। तो देखिए आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहिनी योजना जो है सिक्किम की है। अब देखिए एक दो जो है क्वेरीज आई थी कि क्या सर हमें इतना पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। तो देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा, एक शब्द होता है विश्वास। अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो उसका भी दायित्व बन जाता है कि वो आपके विश्वास को टूटने ना दे। इसी तरीके से जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगा, आप विश्वास बनाए रखें। यहीं से प्रश्न बनेंगे। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम में आने वाला, सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास जमाए रखें, पढ़ते रहिए। बस थोड़ा सा आपको जो है ये लग रहा होगा कि ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं, तो देखिए इतना करंट अफेयर आपको करना ज़रूरी है। थोड़ा सा जो है सिलेक्शन लेना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपने मन को जो है संभाल के रखना पड़ेगा आपको। ये जिस टाइम पे आपके मन में आ गया ना कि जो है बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये शब्द जो है आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो देखिए सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे माइंड में हैं, जो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। अब आप एक चीज़ बताइए, अम्मा योजना आपने क्या किसी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखी? अगर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें एज इट इज़ क्वेश्चंस आ रखे हैं इस तरीके के, अम्मा योजना जो है कौन से स्टेट से रिलेटेड है। चाहे वो आपका बी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे सी ग्रेड का हो, चाहे डी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, और चाहे आपका ए ग्रेड का एग्ज़ाम हो, उसमें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए ए ग्रेड के एग्ज़ाम में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आ जाता है अम्मा योजना के बारे में, 2-3 सेंटेंसेज आ जाएंगे। यूपीएससी में इसी तरीके से तो होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारी योजनाएं चल रही हैं अन्य अन्य राज्यों में। मैं अगर कहूँ तो 50,000 योजनाएं चल रही होंगी, 50,000 के करीब योजनाएं चल रही होंगी टोटल। और इसमें से जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड रहती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, उन योजनाओं को ही मैंने इसमें शामिल किया है। बहिनी योजना जो है सीधा पूछ लिया जाएगा कि बहिनी योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो देखिए ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान में रखा करिए, और चैनल को देखें, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और मैं कहूँगा, समय थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि मैं ज़्यादा खींच रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसी के पास में और ज़्यादा अच्छी रणनीति है तो आप बिल्कुल उस रणनीति पे चल सकते हैं। जिन लोगों को ये चीज़ है उनके अंदर मेरे प्रति, वो लोग मेरे साथ जुड़िए। अन्यथा जो है, जो ज्ञान, बहुत लोग हैं जो ज्ञान देने वाले होते हैं, उनका सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा, क्रिटिसिज्म से नहीं होगा। आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, आपको जो है मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए रिसेंटली किस फीमेल प्लेयर ने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो देखिए ये क्या है, मिताली राज ने जो है अभी सारे प्रारूपों से क्या लिया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये आप मिताली राज को देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। देखिए इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय हैं ये मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन मिताली राज के नाम है। सबसे अधिक रन जो है वनडे में, वो भी मिताली राज के नाम है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं ये मिताली राज। तो आप याद रखेंगे इस चीज़ को। अगला प्रश्न है कि अंकटाड जो है कि विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए अंकटाड जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 7वें स्थान पर है। भारत में जो है एफडीआई थोड़ा सा पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा गिरावट तो आई है, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य देश के कंपैरिजन में भारत 7वें स्थान पे है। सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आई है, तो देखिए पिछले क्वेश्चंस में मैंने कवर कराया था, ये सिंगापुर, आप इसको याद रखेंगे। सिंगापुर इसको आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे यूएस से है, और तीसरे नंबर पे है मॉरिशस। तो आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ड्रोन नीति को, ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला बना है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। अब देखिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा और जानना चाहते हैं आप तो वो पढ़ सकते हैं इसको। इस तरीके से ड्रोन नीति काम करेगी। अगला प्रश्न है, देखिए ड्रोन नीति का मतलब है ये फार्मिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाली है, तो ये पूरी की पूरी पॉलिसी है। आपको अगर इसके बारे में थोड़ा इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप थोड़ा इसको गूगल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेटावर्स ने अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्यता निकाय कौन सा है? तो देखिए, विच इज़ द फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ऑफिस स्पेस इन द मेटावर्स? तो देखिए ये है बेसिकली अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, और इसके पास में क्या है, अपना वर्ल्ड का पहला एक्रेडिटेशन बॉडी है ये, जिसके पास में अपना ऑफिस स्पेस इन मेटावर्स है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये देखिए जिसका कार्यालय मेटावर्स में है, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है, 2022 में चेन्नई द्वारा आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभांकर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो शुभांकर वगैरह हैं पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 44th जो चेस ओलंपियाड है जो चेन्नई में होता है, उसका जो मास्कट है वो है थम्बी। इसको याद रखेंगे, थम्बी। इस तरीके के नाम एग्जामिनर को काफ़ी एक्साइट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं ये, तो ये पूछ ले जाते हैं। तो थम्बी, इसको आप याद रखेंगे। तमिल में जो थम्बी का मतलब होता है वो छोटा भाई होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल कस्टम एंड GST म्यूजियम इन गोवा? ये किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। और देखिए इसमें राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया गया है। धरोहर इसको नाम दिया गया है। आप इनको तो जानते ही हैं, निर्मला सीतारमण को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो देखिए, फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल को चालू कर दिया गया है। तो देखिए सेंट्रल AC इसमें पूर्ण तरीके से की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता है? तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब हरियाणा द्वारा जीता गया है। हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया गेम्स 2021 का खिताब जीता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर जो है कर्नाटक है। तो आपको पता ही है हरियाणा स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे है, तो उन्होंने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो देखिए इसका जो दिया गया है वो दिया गया है फ्रूट्स, शॉर्ट फॉर्म है इसकी फ्रूट्स। और इसकी देखिए ये जो लॉन्ग फॉर्म है, जो मतलब फुल फॉर्म है बेसिकली, वो इतना याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए किसी ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो देखिए, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्षता की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं बेसिकली प्रधानमंत्री PMO से ही रिलेटेड होते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। अगर मैं आपकी जगह पे किसी मेरे सामने प्रश्न आता तो मैं इसको इसी तरीके से अटैम्प्ट करता। PMO से रिलेटेड होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। धर्मशाला में देश के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से देश हैं? तो देखिए, अब आप कहेंगे कि अजीब सा लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन यहीं से तो प्रश्न आएंगे भाई, यहीं से प्रश्न आएंगे। I2U2 आपकी दृष्टि से ये बहुत बोरिंग सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन एग्जामिनर की दृष्टि से यही उसको मज़ेदार लग रहा है, यहीं से वो प्रश्न देगा। तो देखिए इसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन है? ये हैं भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE। याद रखेंगे इसको, भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE। इसका नाम है I2U2। I2U2 मतलब इंडिया और बेसिकली इजराइल, और U2 का मतलब अमेरिका और UAE। तो देखिए इस तरीके से आपको देखना है इसको। I से हो गया इंडिया, और I से हो गया इजराइल, और U से हो गया अमेरिका, U से हो गया UAE। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो भारत का कौन सा स्थान है? तो ये रहा है 37वां। प्रबंधन विकास संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा ये निकाला जाता है। इसमें हमने जो भारत ने 43वें स्थान से 37वें स्थान पर 6 स्थान की जो है छलांग लगा दी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश
कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए ये दी गई है भारत को। और आपको जो है एलिमिनेट कई बार जो करना है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कई बार भारत के संदर्भ में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये पूछना होता है कि भारत के संदर्भ में इसको करंट अफेयर जो भी एस्पिरेंट है पता है कि नहीं पता है। तो आपको अगर एलिमिनेट भी करना है, जो एक कहते हैं ना रिस्की तुक्का जो कहते हैं, तो वहाँ पे आप भारत लगा सकते हैं। और देखिए कई बार ये टेक्निक नहीं भी लागू होती है, तो मैं सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ कि आपको 50-50 आ रहा है तो उस सेंस में आप भारत लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिलीज इन जून 15, अब देखिए 135वें स्थान पे है। वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग 138वीं थी। तो देखिए इसमें 3 रैंकिंग का जो है सुधार हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में, पीस इंडेक्स 2022 में सूचकांक में देखिए आइसलैंड जो है सबसे शांतिपूर्ण है और अफगानिस्तान सबसे अशांत देश है। तो ये कई सालों से देखिए आइसलैंड वगैरह यही टॉप कर रहा है, आइसलैंड ही टॉप कर रहा है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं शांत, कि आपके ऊपर देखिए काफ़ी टाइम तक अगर कोई बर्फ़ रख दे, आइस का मतलब है आइसलैंड को मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ, आइस प्लस लैंड। तो देखिए अगर आपके कहीं शरीर पे बहुत टाइम तक आइस रखी जाती है, बर्फ़ रखी जाती है, तो आपका वो शरीर शांत हो जाता है, मतलब आपका वो जो हिस्सा है शांत हो जाता है, सुन्न हो जाता है। तो आप इस तरीके से फर्स्ट रैंकिंग याद रख सकते हैं। रैंकिंग वगैरह में आपको क्या याद रखना होता है, कौन तो इसको निकालता है, भारत के रैंक क्या है और पहला स्थान क्या है, ये चीज़ें आप 3 चीज़ें याद रखेंगे किसी भी रैंकिंग को पढ़ते हुए। अगला प्रश्न है कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो देखिए 50 लगाई है, T20 में 50 लगाई है। ये सबसे उम्रदराज जो है दिनेश कार्तिक है। दिनेश कार्तिक ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो भी काफ़ी वायरल हुई थी कि इस तरीके से, तो यहाँ से भी इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है? तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी, इसका विमोचन जो किया गया है वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है। तो बेसिकली इन्होंने इसको, विमोचन का मतलब होता है बेसिकली डिस्कस किया है इसको, या अपनी भाषण में जो है इसका जिक्र किया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है? तो देखिए ये घोषित किया गया है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2022, ये हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किया गया है। तो ये किया गया हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष ये खिताब दिया गया है। इसके अलावा देखिए भारत की बात कर लेते हैं, तो देखिए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को भारत और दक्षिण एशिया के बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डों में घोषित किया गया है और ये अच्छा भी बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम है यहाँ पे। अगला प्रश्न है चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो देखिए हु हैज़ ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड इन वीमेंस ट्रिपल जंप एट द ऑनगोइंग नेशनल इंटर स्टेट एथलीट मीट इन चेन्नई? तो देखिए उस ये जो ऑनगोइंग है ये बेसिकली उस टाइम के लिए था, उस टाइम की करंट अफेयर्स है, तो इसको आप ऑनगोइंग को हटा भी सकते हैं, ऑनगोइंग को आप हटा भी सकते हैं। तो ये जो इसका जो आंसर है वह ऐश्वर्या बाबू, ऐश्वर्या बाबू इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो देखिए टू विच कंट्री इंडियाज एम्बेसडर रुचिरा कंबोज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस? तो देखिए ये किया गया है भूटान, और भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत में बेसिकली भूटान की तरफ से भारत में काम कर रही थी और इनको अब संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है उसके लिए स्थायी जो परमानेंट नियुक्ति मिल गई है। अगला प्रश्न है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है? अंतिम राज्य जो है वो है असम, और इस कार्यक्रम में जुड़ने वाला असम देश का अंतिम राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी है ये इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है? तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने आते रहते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है
लाइवबिलिटी इंडेक्स है बेसिकली ये, लाइव प्लस एबिलिटी इंडेक्स जो है इसमें शीर्ष जो है वो है वियना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। और इसमें देख लेना है, ये कई सारी एजेंसीज निकालती हैं, तो हमें देख लेना इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो इसने जो निकाला है उसमें वियना को इसने पहला नाम दिया है। दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कुल 140 शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई 117वें पायदान पे है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो राजधानी का ही कितना बुरा हाल है। जो पहले स्थान पे है वो है वियना, 112वें स्थान पे है दिल्ली, 117वें स्थान पे है मुंबई। अगला प्रश्न, इतना ही आपको याद रखना है इस प्रश्न में से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरे करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो देखिए, फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू मीट रिन्यूएबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, तो ये बेसिकली बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरे करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में G7 जो सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो देखिए G7 का जो किया गया जर्मनी में। ये क्वेश्चंस पिछले टेस्ट में भी आए थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग के रूप में आया था, यहाँ पे एक अलग से क्वेश्चन ये आया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस IPS अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA उसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दिनकर गुप्ता। तो देखिए दिनकर गुप्ता जो है वो दिन निकालेंगे NIA का। इस तरीके से आप याद कर लीजिए इसको, अपने मेमोनिक्स खुद बनाइए, कहीं से भी कैसे भी लिंक करिए, सही तरीके से गलत तरीके से, बस याद रहना चाहिए एग्जाम में। केंद्र सरकार ने IPS अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया नियुक्त जो है प्रमुख चुना है। अगला प्रश्न है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? नियुक्तियाँ हुई हैं नहीं। नियुक्तियाँ जो नहीं हुई हैं इसमें खुफिया ब्यूरो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका नया निर्देशक बनाया गया तपन कुमार डेका को। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो बेसिकली कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। भारत के महान्यायवादी जो हैं जस्टिस यू ललित। तो देखिए ये महान्यायवादी ये गलत दिया हुआ है, मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस यू ललित। तो मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो जस्टिस यू ललित बने हैं। और जो कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति हैं वो प्रोफेसर नीलोफर खान बनी है। तो देखिए इसको आप याद रखेंगे। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वो बने हैं जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो देखिए जम्मू कश्मीर में जो होगी ये 2023 में होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरा जो है दम रखता है ये, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो देखिए गरुड़ के नाम से जो एरोस्पेस है ये बेसिकली प्राइवेटली बिल्ड जो है एक कंपनी है जो कि क्या करेगा, एरोस्पेस में अपने इक्विपमेंट्स बनाता है। तो ये बेसिकली मलेशिया में शुरू करने जा रहे हैं। एकीकृत ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा नाम है, द्वारा मलेशिया में लगभग 50 ड्रोन की दैनिक उत्पादन क्षमता के साथ एक ड्रोन निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए एक दिन में 50 ड्रोन उत्पादन करेगा ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व IAS अधिकारी को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग का जो CEO नियुक्त किया गया है वो किया गया है परमेश्वरन अय्यर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने रणजी ट्रॉफी 2022 जीती है? तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2022 जो जीती गई है मध्य प्रदेश द्वारा जीती गई है। अच्छा चलिए आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। ये एक प्रश्न तो बताओ भाई, इतना तो बनता है, इतना तो इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है लिस्बन में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए नीति आयोग का जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 इसमें कर्नाटक पहले स्थान पर है, मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मतलब नॉर्थ ईस्ट एंड जो हिमालयन रीजन है, जो माउंटेन राज्यज हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वर्ग में सबसे ऊपर है। चंडीगढ़ ने केंद्र शासित में UT में जो है सबसे पहले स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो देखिए फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगर आप कोई इस तरीके का जो है बेसिकली एग्ज़ाम दे रहे हैं, इकोनॉमिक सेक्शन अगर उसमें आता है तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बैंक के एग्ज़ाम में इस तरीके का प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई को जो क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और देखिए मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है। अगला प्रश्न है भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन के उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? तो देखिए इंडियन वीमेन इकोनॉमिस्ट दैट हैज़ बीन इंडक्टेड इन द यूएन हाई लेवल बोर्ड, तो ये किया गया है जयति घोष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जयति घोष को किया गया है। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, इनका नाम जो क्या है, जयति घोष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसके बाद में देखिए क्या है, आर्सिलोर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा किस राज्य में स्टील कचरे से भारत की पहली सड़क बनाई गई है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये गुजरात में बनाई गई है, गुजरात के सूरत में ये बनाई गई है स्टील से सड़क, जो वेस्ट है स्टील का उससे सड़क बनाई गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने प्रतिभूति कारोबार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन की घोषणा की है? तो देखिए रिसेंटली अनाउंस्ड आइडियाथॉन ब्रेन स्टॉर्मिंग टू प्रमोट इनोवेशन इन सिक्योरिटीज़ बिजनेस, ये की गई है सेबी द्वारा। तो देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, आप इससे भी इसका आइडिया लगा सकते थे। सेबी की जो चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच है, एक आइडियाथॉन लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं जो हेडक्वार्टर है सेबी का। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। स्कूल चलो अभियान जो शुरू किया गया है किस चीफ मिनिस्टर द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया है। और देखिए राज्य में सबसे कम साक्षरता वाले श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरू किया गया है, तो श्रावस्ती से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो रहेगी इसकी थीम वो रहेगी आर प्लैनेट आर हेल्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर प्लैनेट आर हेल्थ। और इसके अलावा ये नहीं देखना है हमें कब इसकी वो हुई थी, आर प्लैनेट आर हेल्थ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी शीरा समृद्धि जो सहकारी बैंक की स्थापना की है? नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स, तो ये की गई है कर्नाटका द्वारा। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री वशबराज जो बोमई है, वशबराज बोमई द्वारा नंदिना शीरी स्मृति सहकारी बैंक की स्थापना का एक कार्य क्रांतिकारी पहल है जो दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छा चलिए ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि जो भारत है वो कौन से स्थान पे आता है दूध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में कौन से स्थान पे आता है? आप ये बिल्कुल बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र की जागरूकता पैदा करने के लिए शुभांकर है? तो देखिए प्रकृति आप याद रखेंगे, ये जो क्षेत्र है इसका वो है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण के लिए प्रकृति शुभांकर लॉन्च किया है जो जीवन में छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाता है जो प्लास्टिक प्रदूषण को रोक सकता है। तो देखिए इस तरीके की लाइन जो है जैसे शक्तिमान में यूज़ की जाती थी, छोटी मगर मोटी बातें, उसका भी इस तरीके की लाइनों का भी यूज़ किया गया है और प्रकृति शुभांकर को लॉन्च किया गया है जिससे कि क्या है प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का मिलान सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो किताबों से और ऑथर से आता है। तो देखिए ये जो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नेहरू तिब्बत एंड चाइना अवतार सिंह भसीन द्वारा लिखी गई है। और देखिए ऐसे ही नहीं है, ये सारे जो रामचंद्र गुहा अवतार सिंह भसीन जो है बहुत ही जाने माने ऑथर्स हैं और जानी मानी किताबें हैं, तो इसलिए ही इसमें जो सीरीज़ है इसमें ये शामिल किया है मैंने क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अगला जो ऑप्शन है वो है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सौरभ गांगुली द्वारा नहीं सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। प्लेइंग इट माई वे का मतलब अपने तरीके से मैंने इसको खेला है, मतलब अपने तरीके से खेला है मैंने, इस तरीके का अर्थ है इसका। वाइट टाइगर जो है अरविंद अडीगा द्वारा लिखी गई है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये लिखी गई है सौरभ गांगुली द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बंगाली लेखक को
ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये कौन से बंगाली राइटर हैं, ये है अमर मिश्रा। वयोवृद्ध बंगाली लेखक अमर मिश्रा को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए इस साल ये खिताब मिला है। तो देखिए काफ़ी टाइम बाद मिला इनको ओ हेनरी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पहली बार कौन सा पदक जीता है। तो देखिए दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल, इस तरीके की जो पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। तो देखिए आपको एक तो नाम याद रखने हैं, थोड़े मोटा मोटा आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं कर सकते तो दीपिका याद रख लीजिए, सौरभ याद रख लीजिए। तो देखिए सौरभ दीपिका ने जो डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में जीता है पदक, वो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। तो देखिए आईपीएल में 106 जो लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या आईपीएल में सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर आंद्रे रसल हैं। तो देखिए ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज़ 100 छक्के लगाने वाले जो क्रिकेटर हैं वो आंद्रे रसल हैं। तो देखिए इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि अगर ये पहले जो है हार्दिक पांड्या ये भारत के बने हैं, भारत के पहले 100 छक्के लगाने वाले, और आंद्रे रसल जो हैं वो आईपीएल मतलब अगर कलेक्टिवली बात करें तो ये आंद्रे रसल ने लगाए हैं आईपीएल में। अगला प्रश्न है, रिसेंटली यूएनएफएओ जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी, तो एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या किया है कि शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो देखिए 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो मान्यता दी गई है मुंबई को दी गई है। संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई को 2021 ट्री सिटी ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ल्ड घोषित दिया है, मान्यता दी है। इससे पहले 2020 के लिए यह सम्मान हैदराबाद को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस असमिया कवि को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो असमीज़ पोइट को दिया गया है वो है नीलमणि फुकन, इनका नाम आपने सुना होगा और काफ़ी चर्चा में रहा है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व आईपीएस अधिकारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मुख्य नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए विच फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो ये किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है, जिसने होस्ट किया है। तो ये किया गया है सिंगापुर द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है। तो देखिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है झारखंड द्वारा। और जो एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है जैसे कि यूपीएचईएससी या बिहार के जो भी एग्ज़ाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, उनमें अगर करंट अफेयर्स आती है तो इस तरह की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए इसके तहत बगैर किसी मार्गेज के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मार्गेज का मतलब बेसिकली क्या है, आपको जो है गिरवी रखना पड़ता है, उसके बिना ही 10 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। तो देखिए जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है वो है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड के 5 विजेताओं में शामिल हैं। तो देखिए रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जेलेंस्की इन अमेरिका जॉन एफ कैनेडी इज़ द अमॉन्ग द 5 विनर्स ऑफ प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। तो देखिए अमेरिका एक अवार्ड देता है, इसमें 5 अवार्ड दिए जाते हैं एफ कैनेडी के नाम से, और इसका नाम है करेज अवार्ड। तो इसमें जेलेंस्की को दिया गया है। जेलेंस्की आपको पता ही है यूक्रेन के क्या हैं, बेसिकली यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। तो यह पुरस्कार लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिया जाता है। अब देखिए जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, जो वॉर चल रही है, कोल्ड वार तो नहीं कहेंगे हम इसको, कोल्ड वॉर तो नहीं है, बेसिकली ये पूरा का पूरा जो वॉर ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरे हथियार जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं दोनों कंट्रीज़ द्वारा। तो यूएसए का काफ़ी हाथ रहा है। तो यूएसए ने इसी चीज़ को देखते हुए एक डिप्लोमेटिक पहल करते हुए ये जो जेलेंस्की हैं इनको क्या दिया है, इनको करेज अवार्ड दिया गया है। तो देखिए इसके साथ में 8वीं वीडियो कंप्लीट होती है। और इसके अलावा
हम 2 वीडियोज़ और लेके आने वाले हैं, जिसमें 400 से 450 तक और 450 से जो है 500 क्वेश्चन तक हम करेंगे। और उसके बाद में हम जो है जो भी मंथली कंपाइलेशंस रहेंगे उनको भी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण लगता है, तो आप बिल्कुल जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया करिए और उसको शेयर किया कीजिए। इससे जो है हमें देखिए मोटिवेशन मिलता है आगे की जो वीडियोज़ हैं उनको बनाने का। इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।